में जो कोई भी रात भर न के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। जहांपनाह, एक गरीब आदमी का दावा है कि वो रात भर दरियाए जमुना के पानी में खड़ा रहा है। वो हमसे क्या चाहता है? हुजूर, वो कहता है कि शाही ऐलान के मुताबिक उसे इनाम दिया जाए। उसके आसपास आग तो नहीं जल रही थी? नहीं हुजूर, अलबत्ता कोसों दूर एक दिया टिमटिमा रहा था। ये उसी दिए की गर्मी तो सेकता रहा होगा, इसलिए इसे इनाम नहीं मिल सकता। इसे वापस भेज दो। जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल। आज्ञा महाबली। तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाए एक जमाना हो गया। हमें तुम्हारी खिचड़ी बहुत पसंद है। अब कब खिलाओगे? ये कौन सी बड़ी बात है महाबली, आज ही खा लीजिए। आज नहीं, कल तुम हमारे साथ शिकार पर चल रहे हो, वहीं खाएंगे। चलिए, यही सही महाबली। अरे भाई, वो तुम्हारी खिचड़ी का क्या हुआ बीरबल? खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है हुजूर, बस कुछ ही देर में तैयार हो जाती है। ये तो तुम कई बार कह चुके। थोड़ा सब्र महाबली। नहीं बीरबल, अब सब्र नहीं होता। हुजूर, शिकार में भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। और तुम हो कि बातों से पेट भर रहे हो। अजी बस एक आंच की कसर बाकी है महाबली। चलो तुम्हारे खेमे में चलकर देखें कि खिचड़ी तैयार होने में कितनी देर है। जी हुजूर। ये क्या बीरबल, ये ऊपर बांसों पर हांडी कैसी टंगी है? इसी में तो आपके लिए खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है? तभी तो हम कहें खिचड़ी तैयार होने में इतना वक्त कैसे लग रहा है? बीरबल, हमें भूख लगी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मजाक? ये मजाक नहीं तो और क्या हुआ? जैसे गरीब जमुना नदी में खड़े होकर कोसों दूर टिमटिमाते दिए से सेक ले सकता है, बिल्कुल वैसे। क्या? हम तुम्हारा इशारा अब समझे। उस गरीब आदमी को इनाम जरूर मिलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी अक्लमंदी के भी कायल हो। किस होशियारी से तुमने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया है। तुम्हारी खिचड़ी वाकई मजेदार है बीरबल। बादशाह सलामत, लंका का राजदूत दरबार में हाजिरी की इजाजत चाहिए। इजाजत है? ये दूत बादशाह सलामत की खिदमत में आदाब पेश करता है। कहो, कैसे आना हुआ? बादशाह सलामत, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद, होशियार और बहादुर दरबारी विद्यमान हैं। हमारे महाराज ने मुझे घड़ा भर अक्ल लाने के लिए आपके पास भेजा है। महाराज को पूरा भरोसा है कि आप किसी न किसी तरह इसका बंदोबस्त कर देंगे। क्या बेतुकी फरमाइश है? घड़ा भर अक्ल का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? महाबली, आप परेशान न हो, अक्ल की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा।
हाँ भाई, घड़े ले आए जी। अब ऐसा करो, इन 10 घड़ों को कद्दू की बेलों पर इस तरह उल्टा टांग दो कि कद्दू के फूल घड़े के अंदर पहुंच जाए। ठीक है जी। और देखो जी। इन घड़ों पर मुसलसल निगरानी रखना, मैं है। समय समय पर आकर देखता रहूंगा। जी बहुत अच्छा। घड़ा भर अक्ल का कुछ बंदोबस्त हुआ बीरबल? बस बंदोबस्त हो ही गया समझिए हुजूर। 2 हफ्तों में घड़ा अक्ल से लबालब भर जाएगा महाबली। ये लीजिए श्रीमान, अक्ल का घड़ा। जी आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें जी। कि खाली होते ही ये कीमती घड़ा हमें इसी तरह सही सलामत वापस मिल जाए। हाँ? इसमें रखा अकल का फल भी उसी समय प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हुजूर, क्या मैं इस अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर देखिए। अगर आपके महाराज को कुछ और अकल की आवश्यकता हो तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास तैयार हैं। बीरबल, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। ये दूसरा घड़ा हाजिर है। इसके मुंह पर से कपड़ा हटाकर देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो पूरा का पूरा कद्दू मौजूद है। मान गए बीरबल, तुमने भी अक्ल का क्या शानदार फल पेश किया है। अरे वाह। बीरबल, आज्ञा महाराज। ये हमारे नवरत्नों को क्या हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। वैसे तो सभी विद्वान और कार्यकुशल। बीरबल, आज्ञा महाराज। ये हमारे नवरत्नों को क्या हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। वैसे तो सभी विद्वान और कार्यकुशल हैं, मगर क्या महाबली? सब किसी न किसी लत का शिकार हैं। किसी को नाच गाने का शौक है तो किसी को पीने का। ये मानवीय कमजोरियां तो होती ही हैं महाबली। हम जानते हैं तुम ऐसा किस लिए कह रहे हो। किस लिए महाबली? क्योंकि तुम्हें भी तंबाकू चबाने का शौक है। क्या करूं महाराज, मैं खुद इस आदत को छोड़ना चाहता हूं मगर छूटती ही नहीं। हम टहलते हुए बाग के बाहर तक आ गए। जी हाँ महाबली, ऐसा ही है। बीरबल, कुछ देखा तुमने? कहाँ कहाँ? पेड़ के नीचे। वहाँ एक गधा खड़ा है। उसके सामने पत्तों का ढेर है। जी। और गधा उससे मुंह फेरे खड़ा है। जानते हो क्यों? आप ही कहें हुजूर। क्योंकि वो तंबाकू की पत्तियां हैं बीरबल, और ये इतनी बुरी चीज है कि उसे गधे तक नहीं चबाते। नहीं हुजूर, गधे ही तंबाकू नहीं खाते। क्या? जी। क्या कहा? बीरबल। बीरबल, हमें शिकायतें मिल रही हैं कि आजकल ग्वाले दूध में पानी मिलाने लगे। महाबली, ये शिकायतें मेरे कानों में भी पड़ी थी। मैंने ग्वालों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनसे बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इस इल्जाम को गलत बताया सर। इस इल्जाम की तहकीकात कैसे की जाए? तहकीकात एक उपाय है हुजूर, यदि आप आज्ञा दें। बेझिझक बयान करो। महाबली, शहर से बाहर एक तालाब बनवाया जाए और ग्वालों से कहा जाए कि बादशाह सलामत दूध में स्नान करेंगे, इसलिए सभी दूधिये 1-1 लोटा दूध तालाब में डालें। वाह बीरबल, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो। अरे हुजूर, आप आज्ञा दीजिए और फिर तमाशा देखिए। ये बादशाह को दूध से नहाने का अच्छा शौक हुआ भाई। वक्त तालाब भी इतना बड़ा है कि सारे नगर की गाय भैंसों के दूध से भी न भरे। अरे हम तो दूध के बदले 1 लोटा पानी डाल देता है। तालाब पर पहरा भी नहीं है। रात भर में तालाब तो दूध से भर गया होगा। तालाब पर चलकर देखें बीरबल। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है महाबली। मैंने एक आदमी भेजकर वहाँ का सब हाल मालूम करवा लिया। तो उसने क्या बताया? महाबली, तालाब में दूध का एक कतरा भी नहीं है। वहाँ केवल। हाँ कहो, रुक क्यों गए बीरबल? महाबली, पूरा तालाब पानी से भरा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हर ग्वाले ने
अपने मन में सोचा होगा कि दूध के इतने बड़े तालाब में उसके एक लोटे पानी का क्या पता लगेगा। और ये सोचकर सभी ग्वाले उसमें लोटे भर भर कर पानी डालते रहे। बुलाओ उन ग्वालों के प्रतिनिधि मंडल को और उन्हें पानी का वो तालाब दिखाओ और पूछो उनसे क्या ये भी झूठ है। हुजूर, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सारा धन, सारा जेवर सब चोरी चला गया। ये कौन है और क्या माजरा? अगर इसकी बातें सच हैं, तो चोरों को पकड़वा कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। जो आज्ञा महाबली। दीवान साहब, मैं रातों रात कंगाल हो गया हूँ। मैंने सरकारी अधिकारियों को सूचना भी दी थी, लेकिन चोरों का कोई पता ही नहीं चला। ये बताओ, तुम्हें किसी पर संदेह है? मेरा अनुमान है कि ये काम मेरे घर के नौकरों का हो सकता है, क्योंकि किसी बाहरी आदमी को तो इतनी जानकारी नहीं होती ना। लेकिन ये भी सच है कि मैंने ऐसा करते किसी को देखा नहीं है। अच्छा, ठीक है, तुम धीरज रखो, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं, जरा उन्हें बुलवाओ। मैं खुद ही लेकर आ जाता हूँ। आज्ञा दीवान जी। सुनो व्यापारी, ये लकड़ी के टुकड़े लो और हर नौकर को एक एक थमा दो। ये लंबाई में सब बराबर है। हमने इन पर मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। आज रात इन सभी नौकरों को महल के अलग अलग कमरों में बंद करके रखा जाए। कल सुबह इन्हें फिर दरबार में हाजिर करके लकड़ियों की जांच की जाएगी। जो कोई चोर होगा या उसने चोरी में सहायता की होगी, उसके पास की लकड़ी रात भर में आधा इंच बढ़ जाएगी। वाह बीरबल, चोर पकड़ने की तुम्हें अनोखी तरकीब सूझी है। हुजूर, चोरी किसने की है ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। इससे पहले कि ये लकड़ी रात भर में आधा इंच बढ़े, मैं पहले ही इसे आधा इंच काट देता हूँ, ताकि बढ़ने पर ये दूसरी लकड़ियों के बराबर ही रहे। अब देखता हूँ दीवान जी मुझे कैसे पकड़ते हैं। 5 लकड़ियों में ये लकड़ी किसकी है? ये इस सेवक की है, बलीराम नाम है इसका। इसी ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया? वो कैसे सरकार? इसे जो लकड़ी दी गई थी वो आधा इंच छोटी है। इसने सोचा कि इसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ गई तो चोरी का भेद खुल जाएगा, तो इसने पहले ही इसे आधा इंच काट दिया। क्यों बलीराम, यही सोचा था ना तुमने? अब चुप क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं है? ये तब बोलेगा जब इसे मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दिए महाराज। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दिए महाराज, मुझे माफ। इससे चोरी का माल बरामद कराकर व्यापारी को दे दिया जाए। जो आज्ञा महाबली। यदि आपकी कृपा न होती तो मेरा चोरी किया हुआ धन कभी न मिलता महाबली। ये हमारे बीरबल का आपकी कृपा है महाबली।